अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच नगर। कल रात से यहाँ बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है और देयर इज़ अ मिस्ट्री इन एयर। तो ऐसा मौसम और हॉरर स्टोरीज़ आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आज मैं जो वाक़या आपको सुनाना चाह रही हूँ ये मेरे लेट फादर का है। मेरे वालिद साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया था, उनके साथ ये वाक़या हुआ था। वो वॉक करने जाया करते थे शाम में 4 से 5 बजे के दौरान। तो वो सर्दियों के दिन आ गए हुए थे, तो उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी कि वो वॉक करने के लिए जाने लगे। तो 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ जिनके बारे में उन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि उस घर में उनको अक्सर 2 बच्चियाँ छोटी-छोटी ना नज़र आती हैं। ये कोई एंटिटीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ जो है ना वो मैं हॉल में आया हूँ, तो वो भाग के ना मेरे बेडरूम के अंदर घुस गई हैं। तो कहते हैं मैं उनके पीछे साथ ही गया हूँ और मुझे पता था कि ये मतलब कोई और एंटिटी है। तो मैंने कहा कि मैं जाते ही ना, ही वॉज़ वेरी बोल्ड, तो मैं जैसे ही अंदर गया तो मैं इनको बालों से ही पकड़ लूँगा क्योंकि उनके बाल कुछ अजीब से थे। तो कहते हैं कि मैं अंदर अपने बेडरूम में गया तो अंधेरा था। सर्दियों में आपको पता है ज़रा जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बाय चांस मैंने लाइट के बोर्ड पे हाथ जैसे ही लगाया तो एग्जैक्टली लाइट पे ही मतलब फ़ौरन ही लाइट जल गई। तो कहते हैं अंदर कोई भी नहीं था। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना वाक़या सुनाया था जो बाद में उसी घर में मेरे साथ भी हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि एक छोटा सा कार्टून नुमा ना कोई एंटिटी, मतलब एक छोटा सा कार्टून टाइप चीज़ जिसको आप रम्पलटेल्स्किन के साथ आप मैच कर सकते हैं। वो कहते थे उस जैसी पर्सनैलिटी का, वो ना लगा लें, कार्टून टाइप मतलब ना वो रम्पलटेल्स्किन टाइप की चीज़ थी। तो कहते कि रात के तकरीबन 2-3 बजे तो अचानक से वो उनके रूम में न जाने कहाँ से नमूदार हुआ और जंप मार के तो उनकी चेस्ट पे बैठ गया। कहते मैं क्योंकि जब उनके सोए हुए थे वो, तो जब जंप उसने मारा उनकी चेस्ट पे और आके बैठा तो कहते उससे मेरी ना आँख खुल गई और मैं बिल्कुल जाग गया। तो कहते वो जान ही नहीं छोड़ता था और कहते मैंने उसे बहुत मारा और उसके बाजू मरोड़े, कहता ना वो मरता था और ना वो हटता था और हंसता चला जाता था। तो वो कोई ऐसे कोई आम पर्सनैलिटी नहीं थे कि जिनको मैं कह सकूं कि वहम हुआ या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था। लेकिन बहुत मुझे उस तरह से शायद आपको डिलीवर करना नहीं आई हो स्टोरी जिस तरह से उन्होंने मुझे ये सुनाई थी। और बहुत सारी बातें, कुछ थोड़ा सा टाइम भी हो गया है तो कुछ डिटेल्स भी मैं भूल गई होंगी इसमें से, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने मुझे सुनाई थी। अच्छा, उसके बाद कुछ अरसे के बाद मेरे साथ भी ये वाक़या हुआ और उसी घर में हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने बेडरूम में सोती थी तो मुझे अक्सर अनकंफर्टेबल फीलिंग होना शुरू हो जाती थी एग्जैक्ट रात के 3 बजे। अनकंफर्टेबल इन दिस वे कि अचानक से मेरी आँख खुल जाती थी और थोड़ा सा ना मुझे लगता था कि जैसे कोई कमरे में मौजूद है। तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे बेडरूम में ना तो जाके सोती हूँ ताकि कि मुझे ये फीलिंग ना हो अनकंफर्टेबल सी। तो मैं दूसरे सामने वाले बेडरूम में चली गई। तो व्हेन आई एंटर्ड देयर और मैं अभी लेटी ही हूँ तो एग्जैक्टली एक कार्टून बिल्कुल रम्पलटेल्स्किन आप लगा लें कि वो मेरे बेड की साइड टेबल से जंप करके बेड के ऊपर आया है। अब वो जब आया है तो क्योंकि मैं जाग रही थी, मैं तो सो के नहीं उठी हुई थी, तो मैं फ़ौरन ना उठ के बैठ गई। अब वो हंस रहा है, अजीब शक्लें बना रहा है। तो मैं परेशान हुई थोड़ी सी और अभी मैं सोच समझ पाती कि मैं क्या करूं या ये क्या हो रहा है। तो इन द मेन टाइम मेरे फ़ोन की बेल बजी। मेरी एक फ्रेंड थी इस्लामाबाद में, नोशी, तो उनकी कॉल बाय चांस आ गई। तो जैसे ही उसकी कॉल आई मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो वो गायब हो गया। उन्होंने मुझे इसलिए कॉल की थी कि वो भी एक डरावने ड्रीम से उठी थी। तो वो मुझे सुनाना चाह रही थी कि मैंने बहुत बुरा सा ड्रीम देखा है और मैं डर रही हूँ, तो
उसने इसलिए मुझे कॉल की थी कि मैं आपसे बात करूं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़यात थे जो मुझे ज़हन में आए, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आपको पता है वैसे भी जब बारिश हो रही हो और मौसम अच्छा हो तो आप कोई हॉरर स्टोरी सुने तो बहुत मज़ा आता है। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है बारिश का, इस किस्म के खूबसूरत माहौल का, मौसम का और हॉरर स्टोरीज़ का। आप भी अगर कोई अपनी स्टोरी, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं है कि हॉरर ही हो, किसी भी टाइप का हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। जल्दी से फिर मिलें।